सो हेलो एवरीवन, आप सब कैसे? मेरा नाम है सुदीप मंडल। आप सभी को स्वागत करते हैं मेरे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नुडी क्लब के अंदर। सो आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो पे मैं आपको देने वाला हूं एक बहुत ही कॉमन ऑब्जेक्शन का रिप्लाई, जो अक्सर बहुत सारे लोग इन्विटेशन के दौरान आपसे पूछ बैठते हैं। अब वो सवाल क्या है लोगों का, सर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा क्या, पैसे लगाना पड़ेगा क्या? यार ये कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है ना। तो जब भी आपका प्रोस्पेक्ट आपसे सवाल करे कि इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा क्या, तब आपको अपने प्रोस्पेक्ट को रिप्लाई क्या करना है, आज की इस वीडियो पे मैं आपको शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत करना और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा क्या, पैसा लगाना पड़ेगा क्या? इस सवाल का जवाब देने से पहले हमारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट और परचेसिंग में फर्क क्या होता है। जब भी प्रोस्पेक्ट आपसे सवाल करे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा क्या, तब आपको अपने प्रोस्पेक्ट को ये रिप्लाई करना है, नहीं ये कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है, यहां पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता। अब आप ही पूछोगे सर आप झूठ क्यों बोल रहे हो? जब उसको ये पता चलेगा, जब प्रोस्पेक्ट को आगे ये पता चलेगा, तब तो वो डेफिनेटली पूछेगा कि तुमने तो कहा था कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा, तो फिर आप ये पैसा किस लिए? देखो यार, अपने प्रोस्पेक्ट को समझाने से पहले हमें ये समझना होगा हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता, यहाँ पर परचेसिंग होता है। तो मैंने झूठ क्या बोला? मैंने तो वो ही बोला जो सच है, क्योंकि यहाँ पर प्रोस्पेक्ट का सवाल था इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा क्या, तो मैंने कहा नो, क्योंकि हम तो यहाँ पर कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, हम तो यहाँ पर परचेसिंग करते हैं, राइट। तो यहाँ पर प्रोस्पेक्ट से पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए इन्वेस्टमेंट और परचेसिंग में फर्क क्या होता है। सबसे पहले हम ये समझते हैं इन्वेस्टमेंट क्या होता है। देखो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, जहां पर हमने पैसे तो लगाया बट पैसे के बदले में हमें इंस्टेंट में कुछ भी नहीं मिलता, कोई रिटर्न नहीं मिलता, उसे हम कहीं ना कहीं कहते हैं इन्वेस्टमेंट। जैसे मान लो आपने कोई शेयर खरीदा है तो वो इन्वेस्टमेंट हो गया, आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया तो वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट हो गया, आपने बैंक में एफडी करवाया तो वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट हो गया, राइट। तो इसको हम कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कहते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। जहां पर हमने पैसे तो लगाए बट पैसे के बदले में हमें इंस्टेंट में कुछ रिटर्न नहीं मिला, उसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। और दूसरी चीज होती है परचेसिंग। परचेसिंग का मतलब क्या होता है, जहां पर हमने पैसे तो लगाए बट इंस्टेंट हमें कुछ रिटर्न या वैल्यू मिल गया, उसे हम कहते हैं परचेसिंग। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर हमें कुछ ना इन्वेस्टमेंट करना नहीं पड़ता, हमें करना पड़ता है परचेसिंग। सो अब हम आपको वो रिप्लाई बताते हैं जिसका आपका इंतजार है, और वो है इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा क्या, पैसा लगाना पड़ेगा क्या। अब आपको यहां पर क्या करना है, अपने जो प्रोस्पेक्ट है उसे सबसे पहले एक सवाल पूछना है। अब वो सवाल क्या है? ओके आकाश, सबसे पहले आप मुझे बताओ ये सवाल आपके माइंड में क्यों आया। ये सवाल करने के बाद आपको चुप रहना है, जैसा भी रिप्लाई करे आपको सुनना है, सुनने के बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन करना है। क्या क्वेश्चन करना है? यार आकाश आप मेरे को एक चीज बताओ, आज से पहले आपने ऐसा कोई काम है जो फ्री में किया है? उसके बाद फिर से आपको चुप रहना है और उसे बोलने देना है, ठीक है। और उसका रिप्लाई डेफिनेटली नो ही आएगा, यस नहीं आएगा। उसके बाद आपको रिप्लाई करना है। क्या रिप्लाई करना है? यार आकाश आप एक बात सोचो, जब आप इस दुनिया में आए थे तो भी पैसा लगा था, राइट, यस और नो। अभी आप जिस कपड़े को पहने हुए हो ना, वो भी पैसे से आया है, राइट। अभी आप जिस मोबाइल फोन से बात कर रहे हो ना, वो भी कहीं ना कहीं पैसे से आए हैं। आप जिस घर पे रह रहे हो ना, वो भी पैसे से बना है। अभी आपकी स्टडी चल रहा है और आपकी स्टडी के लिए भी कहीं ना कहीं पैसे लग रहे हैं, राइट। आज से पहले आपने अपने दोस्तों के साथ पार्टी किया होगा, आप कहीं पर घूमने गए होंगे तो वहां पर भी पैसे लगा होगा, राइट। तो आकाश आज के टाइम पे आप कुछ भी करोगे ना, पैसा तो हर जगह लगेगा, बट फ्री में आपको एक चीज मिल सकता है आकाश, और वो है सिर्फ और सिर्फ हमारा माँ बाप का प्यार। इसके अलावा आपको फ्री में कुछ भी नहीं मिलेगा इस दुनिया में। बट आपको मैं बताऊं, हमारे इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ना कोई भी आपको लाख रुपए लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है ना, हमारा जो वर्क है ना, कोई भी बहुत ही छोटी अमाउंट से स्टार्ट कर सकता है। अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल बताऊं तो इतनी कम अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो, जितने में एक अच्छा स्मार्टफोन नहीं आता, उतने अमाउंट से आप इस वर्क को स्टार्ट कर सकते हो। इसलिए कहीं ना कहीं हमारे साथ आज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ इस वर्क को स्टार्ट कर चुके हैं और वो बहुत अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पैसा नहीं लग रहा है, तभी तो उन्होंने स्टार्ट किया, राइट। अगर 50,000 लाख रुपए लगाना होता तो क्या इतने सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन कर पाते? सो अब अगर आपका प्रोस्पेक्ट आपसे सवाल पूछे कि मिनिमम तो अमाउंट बता दो कितना लगाना पड़ेगा, तब आपको उसका रिप्लाई क्या करना है उसे ध्यान से सुनो।
देखो आकाश, मिनिमम कितना अमाउंट लगाना पड़ेगा वो तो मुझे भी नहीं पता, वो तो आपको सेशन में बताया जाएगा या फिर सेशन में पता लगेगा। जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें आपको पता लगेगा, क्योंकि क्या होता है ना, कंपनी में काफी बार ऑफर्स वगैरह चलता है, तो उस हिसाब से आपको सेशन में बताया जाएगा कि आप कितने अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो। बट मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे एक हिंट दे दिया है, एक आइडिया दे दिया है कि जितने अमाउंट में एक अच्छा सा मोबाइल फोन नहीं आता, उतने अमाउंट से आप इस वर्क को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अब आप एक सिंपल सी चीज सोचो, हमारा जो वर्क है ना, हमारा जो बिजनेस है ना, इतने सारे लोगों की हेल्प कर रहा है। हमारा बिजनेस इतने सारी चीज आपको दे रहा है, लोगों के ड्रीम को फुलफिल कर रहा है, लोग जो लाइफ में चाहते हैं उन चीजों को भी कंपनी पूरा कर रहा है। तो आप एक कैसे सोच सकते हो आकाश, एक कंपनी ये काम फ्री में प्रोवाइड कर देगी? एक्चुअली आकाश, यहाँ पर आपका सवाल ये नहीं होना चाहिए कि पैसा लगाना क्यों है, आपका सवाल यहाँ पर ये होना चाहिए कि सर अगर मैं पैसा लगा रहा हूं तो मेरे को मिलेगा क्या, तो मेरे को वैल्यू क्या मिलेगी। आपका सवाल यहाँ पर ये होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? आप एक चीज सोचो, अभी आपके पेरेंट्स आपकी स्टडी पे पैसे लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? आपके पेरेंट्स आपके ऊपर पैसे, आप मेरे को बता सकते हो? वो पैसे इसलिए लगा रहे हैं ताकि कहीं ना कहीं आप अपने पैरों पे खड़े हो पाओ, आप कामयाब बन सको। आप एक चीज सोचो, आपके पेरेंट्स ये सोचकर आपके ऊपर पैसे लगा रहे हैं, राइट? तो अभी आप एक अच्छा एजुकेशन ले चुके हो, तो स्टिल आप कामयाब हो गए क्या? आप अपने पैरों पे खड़े हो गए? सोचो, आपकी मम्मी पापा ने आपके ऊपर लाखों रुपए लगा दिया, फिर भी अभी आपको जॉब नहीं लगा, और इन फ्यूचर भी आपको कोई गारंटी नहीं है कि आपकी जॉब लगेगी। एम आई राइट या रॉन्ग? तो यहाँ पर एक चीज सोचो, अगर आपको जॉब नहीं लगा तो आपके जो पेरेंट्स हैं, जो आपके स्टडीज पे जो पैसा लगाया है, वो क्या हो गया? वो इन्वेस्टमेंट हो गया, क्योंकि रिटर्न में आपने कुछ भी नहीं दिया अपने मम्मी पापा को। हाँ, दो चीज मिली उस पैसों से, एक आपको मिलेगी डिग्री और दूसरी मिलेगी नॉलेज। लेकिन वो डिग्री और नॉलेज का क्या फायदा जब आप उससे पैसा ही नहीं कमा पा रहे हो? आपके जो स्टडी पे लाखों रुपए लग रहा है ना आकाश, वो स्टडीज पे लगा हुआ जो पैसा, उसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट, क्योंकि रिटर्न में कुछ नहीं मिला। लेकिन अगर हम इस इंडस्ट्री में पैसे लगा रहे हैं तो यहाँ पे क्या चीजें होगी? आप पैसा भी कमा सकते हो, इंडस्ट्री के साइड से आपको कुछ वैल्यूएबल गुड्स भी मिल जाएगा, और आप लाइफ पे जो चीजें चाहते हो वो भी आप यहाँ से पूरा कर सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज आकाश, आपके पेरेंट्स ने जो आपके स्टडी में लाखों रुपए लगाए हैं ना, तो इस इंडस्ट्री के अंदर आप मेहनत करके पैसे कमा के आप उनके पैसों को भी रिटर्न कर सकते हो। आज यहाँ पे बहुत सारे ऐसे गर्ल्स एंड बॉयज है आकाश, जिन्होंने इस वर्क को स्टार्ट करते टाइम उनके पास पैसा नहीं था, फिर भी उन्होंने कहीं से भी अरेंज करके इस वर्क को स्टार्ट किया, और आज उन्होंने अपनी मम्मी पापा के सारे पैसों को रिटर्न कर दिया जो उन्होंने अपने स्टडीज पे लगाया था। ठीक है, क्लियर हुआ मेरी बातें जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ? सो अब देखो, हमारा जो नेक्स्ट सेशन है वो कल से स्टार्ट होगा, तो कल आप रेडी हो जाना 7 बजे, क्योंकि कल 7 बजे आपको एग्जैक्ट बताया जाएगा कि आप इस वर्क को कैसे स्टार्ट कर सकते हो, कितने अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो। देखो, आपको जो भी बताया जाएगा बिल्कुल भी डरना मत, ठीक है? क्योंकि मैं आपको अच्छे से बताऊंगा किस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो, बस आप अमाउंट सुनकर घबराना मत, ठीक है? आपको सबसे पहले मेरे से प्रॉपर बात करनी है, मैं आपको इस चीज का सोल्यूशन दूंगा कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? तो कल मैं आपको लिंक शेयर करूंगा आकाश, कल आप डेफिनेटली अटेंड कर जाना, ठीक है? आई होप आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा, और आपने नोट भी बनाया होगा, राइट? सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स को चेक करता हूं, पढ़ता हूं, और मुझे काफी अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ना। जब आप कमेंट्स करते हो ना, तो मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है अगला वीडियो क्रिएट करने के लिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने टीम मेंबर के साथ शेयर करो, ताकि वो लोग भी सीख सके इस ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करना होता है, वो भी सही तरीके से। सो मिलता है बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।